बहरहाल नैब तकरीबन फारिग हो गई है। 3 हफ्तों से कोई सरबराह नहीं है। नैब के मामलात किस तरह से चल रहे हैं, नैब इंक्वायरी, तफ्तीश और रेफरेंसेस मराहिल में मौजूदा केसेस बस किसी सूरत से रेंग रहे हैं, मगर अब अमलन ये मामला तमाम हो चुका है। मगर इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे नुमाइंदे खुसूसी और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा आजकल क्या कैफियत है इस इदारे में? कामिल साहब, नैब इस वक्त बिल्कुल रुका हुआ है। नैब में अमलन कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि नैब के चेयरमैन नहीं हैं और नैब का जो पूरा इदारा है वो एक ही बुनियाद पर खड़ा होता है और वो हैं उसके चेयरमैन। और उसकी जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी फैसला साजी होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो चेयरमैन नैब करते हैं। लिहाजा 3 हफ्ते से चेयरमैन नैब नहीं है। लिहाजा नैब में ना तो कोई कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो रही है, ना कोई इंक्वायरी हो रही है, ना इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ना ही जो है वो कोई रेफरेंस फाइल हो रहा है। जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, इनकी मालियत 1335 अरब रुपए से ज़ायद है इन करप्शन रेफरेंसेस की, और ये 1237 करप्शन रेफरेंसेस हैं जो इस वक्त एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं। और उसमें 1405 मुल्ज़िमान एहतसाब अदालतों में इन केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम केसेस में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ चिट्ठियाँ चल रही हैं। नैब कभी किसी इदारे को चिट्ठी लिखता है, कभी जवाब लेता है, फिर चिट्ठी लिखता है। लिहाजा इस वक्त नैब में कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि नैब का जो तमाम तर जो की स्ट्रक्चर है वो बेस करता है चेयरमैन नैब के ऊपर, क्योंकि तमाम तरह जो ड्राइविंग फोर्स है वो चेयरमैन नैब होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मामलात हैं जो मुतासिर हुए होंगे, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं, नए केसेस नहीं खुल रहे, नई इंक्वायरीज, नई कंप्लेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रही। लेकिन जो केसेस एडवांस स्टेजेस में हैं, जिनमें रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? कामिल साहब, उसमें भी क्योंकि बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं जो बहुत इनिशियल, जब जैसे इनिशियल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो रेफरेंसेस फाइल हो गए। उसमें सप्लीमेंट्री रेफरेंस, जो ज़िमनी रेफरेंसेस हैं, वो भी चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद ही दायर होते हैं। या तो अगर किसी अहम केस में किसी विटनेसेस को ऐड करना है, उसके लिए भी चेयरमैन नैब की मंजूरी ज़रूरी है। कोई इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं उनकी कॉपरेशन नहीं होती। अगर कोई गवाह को लाना है तो उसके लिए भी दीगर इदारे कॉपरेट नहीं करते जब तक चेयरमैन नैब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको ख़त ना लिखें या उनके खिलाफ कोई तादीबी एक्शन ना लें। लिहाजा इस वक्त नैब के साथ एक बेयारो मददगार इदारा है जिसको तमाम जो इस वक्त हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए और उसकी तमाम जो पावर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। इस वजह से नैब खुद भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए जो शायद इस वक्त हुकूमत को नागवार गुजरे और इसकी वजह से हुकूमत उनकी वो जो पावर अदालतें क्या कर रही हैं, ये तो इदारा है, वो भी ख़त्म कर दे। एहतसाब अदालतें क्या कर रही हैं जहाँ पे ये मुकदमात चल रहे हैं? कामिल साहब, उसमें जो तमाम अहम शख्सियात हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, वो आते हैं, उनको तारीखें दे दी जाती हैं। कुछ में वकला नहीं आते, कुछ में वकला आएँ तो जो है वो मुल्ज़िमान नहीं आते, मुल्ज़िमान आएँ तो गवाह नहीं आते। सो उन अदालतों को भी अंदाज़ा है कि इस वक्त जो पूरी एहतसाब की एक रियासत की एक कैंपेन थी जो इस गुज़श्ता 4 साल चलती रही और एक स्ट्रॉन्ग मूव थी, वो रुक चुकी है, उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। लिहाजा अदालतें भी इस वक्त नैब की सूरत हाल का आपने जिक्र किया। FIA का क्या हाल है जहां पर इसी किस्म के करप्शन मुकदमात उन लोगों के खिलाफ थे जो आज हुकूमत है? कामिल साहब, FIA में भी क्योंकि इस वक्त वो तमाम लोग जो पहले मुल्ज़िमान थे आज वो पावर में हैं, आज वो इक़्तिदार में हैं और वही तमाम फ़ैसला साजी कर रहे हैं कि किस इदारे की कौन सा इख्तियार ख़त्म करना है और कौन सा इख्तियार नहीं ख़त्म करना। सो लिहाजा वो तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं या जो प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं, वो तमाम उनसे जब बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड तो वो यही कहते हैं कि भाई अब तो हालात बदल चुके हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है और अब हम जो है वो कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि तमाम जो इदारे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुकूमत के मातहत आते हैं। जैसे अगर कोई जो जजेस हैं या अदालतें हैं वो भी वजारत कानून के मातहत आती हैं, FIA है वजारत दाखिला के मातहत आती है, या इसके अलावा अगर नैब का इदारा है वो भी इनडायरेक्टली जो है वो हुकूमत ही उसको कानून साजी के जरिए कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा तमाम जो निज़ाम था एहतसाब का, जो मूव थी, वो FIA हो, नैब हो, अदालतें हो, वो तमाम रुक चुका है क्योंकि तमाम तर जो लोग हैं वो ये समझते हैं इन इदारों में काम करने वाले कि इस वक्त जो हुकूमत है या जो तमाम ताकतवर तरीन लोग हैं वही मुल्ज़िमान हैं, तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।